हेलो गाइस, तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। ऑफिशियली कॉन्सेप्ट वीडियो से पहले डल चुकी है, आप देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा है तो 3.1 में आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं। एक्चुअली मैं ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा सबके लिए, तो मैंने कर दी है उसको ड्रॉ। लीजिए, तो एक फिगर है कुछ लगभग इस तरीके से, ठीक है, और एक है आपकी कुछ ये, तो ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, एंड देन ये आती है आपकी फिगर 3, और ये अजीब सा स्टार बना हुआ है, आई गेस ऐसा। उसके बाद ये चीज ऐसे है, ठीक है, फिफ्थ हो गई है, एंड ये सिक्स्थ हो गई है। सेवंथ में कुछ ये काम हम लोगों ने कर दिया, और एट्थ में कुछ ये डंबल टाइप का मुझे लग रहा है जी। चलिए, अब यहां पर आपसे कह रहा है कि इसमें सिंपल कर्व, सिंपल कर्व कौन सा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व, अभी 2 मिनट में हटता हूं मैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है? पॉलीगन कौन सा है? और कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है? और कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है यहाँ पर? ठीक है, सबके बारे में बात करते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा सब, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए बात करते हैं इसके बारे में जी। तो मेरे लिए सबसे आसान चीज टारगेट करना जी, पॉलीगन। मैं पॉलीगन टारगेट करता हूँ। मैंने इसके बारे में कंडीशंस बताई थी आपको पिछली कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में, नहीं देखी देखिए, और तब इस वीडियो पर आकर आंसर दीजिए मुझसे पहले। पॉलीगन यानी कि लाइन सेगमेंट का बना है और एक क्लोज्ड फिगर होती है वो। तो आइए, क्लोज्ड फिगर कौन सी है यहाँ पर जो कि लाइन सेगमेंट की बनी है? पहली और दूसरी। बाकी सभी देखिए, यहाँ लाइन सेगमेंट नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी कर्विश आ गए, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये दो फिगर हैं, ये आपकी पॉलीगन मानी जाएंगी। तो आइए, फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो हैं जो पॉलीगन है। अब समस्या है, इनमें से कॉन्वेक्स कौन है, कॉनकेव कौन है? तो मैंने पहचान बताई थी। देखिए, इनमें से आपको नाम किसका पता है? इसका इसका नाम क्या था? काइट, बताया था मैंने पीछे। इसका नाम क्या था? काइट। इनके बारे में डिटेल बातें हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जो कि शायद कल जहां तक लॉन्च हो जाए। तो काइट है यहाँ पर, इसका जिसका नाम मुझे पता होता है वो कॉन्वेक्स है। तो यानी कि फिगर नंबर 2 हमारी कॉन्वेक्स है। और कॉनकेव की पहचान बताई थी मैंने, चोंच निकली होती है उसमें, देखिए ये रही चोंच आपकी। तो फिगर नंबर 1 तो ये हो गई। चलिए, ये हमने टारगेट बड़ा इजीली कर लिया है यहाँ पर। अब समस्या है कि सिंपल कर्व कौन से हैं। ये सिंपल कर्व से मेरा मतलब था बस, चाहे आपकी लाइन सेगमेंट्स हैं या नॉर्मल जो कर्व होते हैं, बस उसकी क्लोज फिगर बन जाए, दैट्स इट। ठीक है, एक क्लोज फिगर आपको बनानी है, दैट्स इट, हो गया काम। तो यहाँ पर ऐसी फिगर मुझे कौन सी दिखाई दे रही है? मुझे फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ भी मुझे दिख रही है, सिक्स्थ भी दिख रही है, सेवंथ भी दिख रही है। ये तीनों फिगर ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेकार की बात हो गई है। ये दोनों फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रही हैं, इसलिए सिंपल कर्व तो मैं कभी भी इसको नहीं बोलूंगा। और सिंपल क्लोज्ड कर्व जो बंद है वो भी तो यही पांचों ही है। तो 1 2 5 6 और 7, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने टारगेट करवा दिया है, ठीक है। तो यही था, उम्मीद करता हूँ लॉजिक थोड़ा ठीक लगा होगा। आगे बात करेंगे हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये वही क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ डायगोनल पूछ रहा है आपसे। आपसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछा जा रहा है। एक मिनट, मैं जरा क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। तो आंसर नंबर 2 की बात करें तो नंबर ऑफ डायगोनल, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, n(n-3/2)। आप किसी का भी पता लगा सकते हैं डायगोनल। तो इसमें ए पार्ट है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बी पार्ट है यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन, और सी पार्ट है यहाँ पर एक ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, तो सी पार्ट हो गया आपका, एक ट्राइंगल हो गया है। आइए बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर मैं कॉन्वेक्स क्वाड की बात करूं यहाँ पर, तो आइए फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पे जी। तो क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि n यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा। 4 साइड वाली फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, याद कीजिए। तो बस आइए फॉर्मूले में बढ़ते हैं। 4 3/2, और 4 में से 3 क्या आएगा? 1, 2 1 जा 2 2 जा, एंड देन 2 1 जा 2। लीजिए, डायगोनल आपकी
किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कितनी होती हैं? 2 होती हैं। आगे बात करूंगा मैं हेक्सागन, तो ये कितनी साइड होती है? 6 साइडें होती हैं यहाँ पर। आइए फॉर्मूले में भरते हैं हम लोग। तो 6 माइनस 3 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 3 जा, और ब्रैकेट आप सॉल्व कीजिए। बोर्ड मास कहता है ऐसा, ठीक है। बोर्ड मास उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, तो नहीं पता होगा कमेंट में लिख देना, बना दूंगा वीडियोस के लिए भी अलग से अच्छी सी प्रैक्टिस वाली। तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 आएगा, और 3 3 जा कितना होता है? 9। तो हेक्सागन में जो डायगोनल्स होती है वो 9 होती है आपकी, ठीक है। गिनने में टाइम वेस्ट मत करना, तो सीधा फॉर्मूला लगाइए और अपना काम खत्म। उसके बाद ट्राइंगल की बात करता हूं आपसे मैं। ट्राइंगल में भाई n यहाँ पर कितना है? 3 है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, और तो 3 माइनस 3 अपॉन 2, तो 3 माइनस 3 कितना? 0 होता है। अब 0 की मल्टी डिवाइड किसी से भी कर लो, आंसर 0 आना है आपका। तो डायगोनल यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं आपकी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 थोड़ा ठीक लगा होगा। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये कह रहा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और उसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी, यानी कि व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसके जितने भी एंगल्स हैं, ठीक है, उनका सम पूछ रहा है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है। आइए जिक्र करते हैं इसके बारे में। तो आंसर नंबर मेरे सामने है 3 जी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में एएसपी लिख रहा हूं यार, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कितनी होगी यहाँ पर? वही 360 होगी। आप देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया? इसकी जो n है वो 4 होगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड यहाँ पर 4 होगी। तो वो मैंने एंगल सम वाला फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था वो? n-2 इंटू 180। तो साइड्स कितनी है? 4 है। 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 में से 2 गया, 2 आया, तो ये 360 डिग्री आ गया, जो कि मैंने लिखा है। अब सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा था, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में लेकिन आपको कह रहा है क्या होगा अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ना हो, यानी कि कॉनकेव के बारे में पूछ रहा है। अगर कॉन्वेक्स देखिए दो ही थे, एक कॉन्वेक्स था एक कॉनकेव था। अब कॉन्वेक्स के बारे में नहीं पूछ रहा, कॉनकेव के बारे में पूछ रहा है, यानी कि तब भी क्या होगा? अरे है तो क्वाड्रिलेटरल, बनेगी तो 4 ही साइड, सेम फॉर्मूला है, तो यानी कि उसका आंसर भी सेकंड पार्ट का क्या होगा? 360 ही होगा, चाहे क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, फर्क नहीं पड़ता। एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों की 360 ही आनी है। ये जो बादल बना रहा हूं मैं यहाँ पर, इस चीज का, इस फ्लो चार्ट का थोड़ा खास ध्यान आपको रखना है। तो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं तभी मिटाऊंगा, थोड़ा सा साइड हो जाता हूं मैं। जी तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होता है। जी तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर भी अच्छा टेबल दे रखी है आपको, यहाँ पर कह रहा है एग्जामिन द टेबल, ओके ठीक है। और साथ ही साथ में आई गेस पीछे पीछे है मेन क्वेश्चन आपका, ठीक है। टेबल पढ़ लीजिए, पीछे क्वेश्चन दे रखा है आपका। आइए, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द फॉलोइंग साइड्स? तो आप निकाल सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में साइड दे रखी है आपको 7, यानी कि n अगर 7 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी। उसके बाद बी पार्ट है कि साइड अगर आपको 8 दे रखी है, यानी कि n 8 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी। सी एंड डी पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। सी और डी पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो निकाल लेंगे। हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। n क्या था? 7 था इस केस में, देख लीजिए क्योंकि साइड 7 है, ठीक है। साइड 7 है यानी कि n 7 है, तो इंटू 180 डिग्री।
तो 7 माइनस 2 करूंगा 5 आएगा, 5 इंटू 180 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बड़े बच्चे हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं इजीली, तो कैलकुलेशन में मैं ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा आप सबकी। उसके बाद ऐसी ये भी रीजन है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं बार बार फॉर्मूला बोले जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं याद सभी लोग को हो जाएगा, ठीक है। तो n यहाँ पर कितना 8 है, 8 माइनस 2 इंटू 180, 8 में से 2 माइनस करूंगा 6, आंसर आ जाएगा मेरा, बस दोनों की मल्टीप्लाई आप कर देना, आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ मेरे सामने है, कह रहा है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। बता दिया था मैंने, मेरी देखिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जहां सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं वो रेगुलर पॉलीगन होता है। और यहाँ पर इसने बोला है कि 3 साइड का, 4 साइड का और 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए, जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो उसका आंसर अब आपके सामने आ रहा है फाइनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात कर रहा हूं, और ये मुझसे पूछ रहा था रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, और ऐसी रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, और रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो इसका मैंने जवाब आपको दे दिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जवाब मैं आपको दे चुका था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और 4 साइड की ऐसी कौन सी फिगर है जहां पर चारों साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर, आपको मालूम है ये बात, ठीक है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने वो कमेंट में बात ठीक लिखी थी या नहीं लिखी थी, वरना मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मैसेज कीजिए मुझे व्हाट्सएप पर, ठीक है। उसके बाद 6 साइड वाली जो पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, जिसकी 6 की 6 साइड्स इक्वल है, उसको हम क्या बोलते हैं, बस रेगुलर हेक्सागन, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन। देखिए हेक्सागन क्या होता है, इसकी 6 साइड होती हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है, बट हाँ इसके आगे हम रेगुलर लगा देते हैं, तो इस फिगर को हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। आपने काफी प्रॉब्लम्स वगैरह में क्वेश्चंस में देखी होंगी, ये नाम देखा होगा, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 2 क्वेश्चन है, चलिए करवाता हूं मैं आपको जी। तो क्वेश्चन 6 चलिए यहां करते हैं हम लोग, 6 का ए पार्ट, चारों पार्ट मैं ही करूंगा आपके लिए। और ये हो गया हमारा x, ये हो गया 120, ये हो गया हमारा 130, और ये हो गया हमारा 50। चलिए लेट सपोज हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं ये काम कैसे हो पाएगा हमारा। देखिए यहाँ 2 बातें हैं, अगर आपको एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, ऐसे क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। अब बहुत अच्छा माना जाएगा अगर आपको इसका एंगल सम प्रॉपर्टी याद है 360, अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी याद है इसका, तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। बट इन केस नहीं है, भूल गए हैं या कभी याद नहीं करी, तो ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, n-3 डिवाइड बाय 2, तो ये ट्रिक है मेरे पास, मैंने सिखाया था आपको। आप एंगल सम प्रॉपर्टी फिगर्स की निकाल सकते हैं अपने पास से, ठीक है, परेशान होने की नीड नहीं है। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, जितने भी ये एंगल है सबका सम, तो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x किसके इक्वल होगा, जो भी आपका आंसर आया था भाई। जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली में, जो फॉर्मूले से हमने निकाली थी 360 आई थी यहाँ की, क्वाड्रिलेटरल की एएसपी 360 होती है, ध्यान ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। बस अब इनको आप प्लस कर सकते हैं, तो 100 200 250 300, 300 प्लस x इक्वल टू 360, ये इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। तो x आ गया आपका 60 डिग्री। लीजिए आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया था। एंगल्स और प्रॉपर्टी में करना ही क्या होता है, सारे एंगल्स को उठाओ प्लस कर दो, और जो भी आपका आंसर आएगा उसके इक्वल में डाल दो, सीधी बात है। आइए पार्ट 2 करेंगे इसका, तो देखते हैं पार्ट 2 आपसे क्या बोलता है। ये ऐसे ओके 60 70 x एंड दिस 90। चलिए तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ था ऐसे, ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो ऐसा एक स्क्वायर कलर का डब्बा होगा, तो ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए साइड अब भी 4 है, 1 2 3 4 साइड अब भी 4 है, तो यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आने वाली है, 360 आएगी। एंगल सम प्रॉपर्टी 360 आएगी, वरना निकाल लेना, नहीं पता तो। उसके बाद सपोर्ट का प्लस कर दो, 70 प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री,
तो 9 6 15 5 20 22, तो 220 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360। ये इधर प्लस में है 220, उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। 360 में से 2 20 माइनस करूंगा तो आंसर आ गया आपका 6 में 2 गए 4 और 1 40, यानी 140 डिग्री आपका आंसर आ गया है। मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करता हूं, तो आप अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कीजिए, मुझसे सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखिए आप, ठीक है। तो चलिएगा आगे हम थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे इसके। तो देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है हमसे। चलिएगा थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड में आपको थोड़ी अजीब सी फिगर यहाँ पर दे रखी है इन लोगों ने, और ये 70 है, ये 60 है, ये x है, ये भी x है, यानी ये सेम है दोनों, और ये 30 है। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो मैं इसको एंगल 1 एंड एंगल सॉरी मैं इसको एंगल 1 एंड एंगल 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। जब भी स्ट्रेट लाइन होती है अब लीनियर पेयर लगाते हैं। तो यहां से एंगल 1 आ गया 180 माइनस 70 डिग्री, यानी कि 1110 डिग्री। एंगल 1 आपका आ चुका है ये वाला 1110 डिग्री का। ऐसे आप एंगल 2 निकालिए, अगेन स्ट्रेट लाइन है तो 60, ये 60 एक्चुअली, ठीक है। तो 60 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। रीजन आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, अब ये 60 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 60 कितना आ गया 120 जी। लीजिए ये भी मैं ले आया 120। तो अब मुझे क्या करना है, सबको उठाइए प्लस कीजिए, सबको उठाइएगा और प्लस कीजिएगा, ये और ये पांचों उठाइए प्लस कीजिए। समस्या अभी भी बरकरार है यार, एंगल सब प्रॉपर्टी, मुश्किल से ट्रायंगल की याद हुई थी, मुश्किल से क्वाड्रिलेटरल की याद हुई थी, पेंटागन आ गया, तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। n माइनस 3/2, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, सॉरी ये एक्चुअली डायगोनल के लिए था, तो n माइनस 2 इंटू 180, ये था एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो इसकी साइड्स कितनी है, n कितनी है यहाँ पर, तो एक साइड, दो साइड, 3 4 और 5 साइड है, तो लीजिए n को 5 रख दीजिए। उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5 में से 2 गया 3 आया, तो 18 3 का कितना होता है 54 जी। तो आ चुका है आपका ये 540 के इक्विवेलेंट। तो बस प्लस करते हैं इसको 150, 150 250 260 प्लस 2x, x प्लस x 2x हो चुका है, ओके। एंड 540 ये इधर प्लस में गया, उधर ये माइनस में, तो 540 में से 260 आपको माइनस करना है, और 300 तो 180, और ये इधर मल्टी में है, उधर किसमें जाएगा डिवाइड में, तो दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आंसर 90 डिग्री x आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, उम्मीद करता हूं ठीक लग रहा होगा सर। एक्चुअली में हम एक काम कर सकते हैं, ये जो डी पार्ट है आप इसको खुद करेंगे। तो साइड्स है यहाँ पर 1 2 5 साइड है, तो अगेन पेंटागन हो गया है, एंगल ऑफ प्रॉपर्टी 540 आएगी, और सब साइड्स इक्वल है, तो यानी कि सब एंगल भी इक्वल होंगे। चलिए मैं ही करवाता हूं उसको। तो लेट सपोज ये मेरे पास एक फिगर आ चुकी है, अगेन यहाँ पर ऐसे मेंशन है कि जब साइड्स इक्वल होते हैं तो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये सारे एंगल को आप x लेट कर लीजिए, ठीक है, लिख देना प्रॉपर, लेट द एंगल बी x। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो बस लगा दीजिए आप x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू जो भी था आपका 540, तो ये कितना आ गया 5x इक्वल टू 540। ये इधर मल्टी में है तो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आता है यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। आपका हो चुका है ये वाला क्वेश्चन भी। और अब हम मिलेंगे कल अपनी नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, ये भी कल ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं।